बाली और वामन अवतार। महाबली बाली अमर है। कहते हैं कि वो आज भी धरती पर रहकर देवताओं के विरुद्ध कार्य में लिप्त रहे। पहले उसका स्थान दक्षिण भारत के महाबलीपुरम में था, जिसे प्राचीन काल में पाताल लोक कहा जाता था। अहि रावण भी वही रहता था। समुद्र मंथन में उसे घोड़ा प्राप्त हुआ था, जबकि इंद्र को हाथी। उल्लेखनीय है कि अरब में घोड़ों की तादाद ज़्यादा थी और भारत में हाथियों की। शिवभक्त असुरों के राजा बाली की चर्चा पुराण में बहुत होती है। वह अपार शक्तियों का स्वामी था, लेकिन धर्मात्मा भी था। वह मानता था कि देवताओं और विष्णु ने उसके साथ छल किया है। हालांकि बाली विष्णु का भी भक्त था। भगवान विष्णु ने उसे अमर होने का वरदान दिया था। हिरण्यकश्यप के 4 पुत्र थे: अनुहल्लाद, हल्लाद, भक्त प्रहलाद और सहल्लाद। प्रहलाद के कुल में विरोचन के पुत्र राजा बाली का जन्म हुआ था। बाली जानता था कि मेरे पूर्वज विष्णु भक्त थे, लेकिन वह यह भी जानता था कि मेरे पूर्वजों को विष्णु जी ने ही मारा था। इसलिए बाली के मन में देवताओं के प्रति द्वेष था। उसने शुक्राचार्य के सानिध्य में रहकर स्वर्ग पर आक्रमण करके देवताओं को खदेड़ दिया था। वह तीनों लोकों का स्वामी बनना चाहता था। देवताओं के कहने पर वामन रूप विष्णु जी ने दानवीर बाली के समक्ष ब्राह्मण रूप में उपस्थित होकर उससे 3 पग भूमि मांग ली थी। वामन ने 2 पग में 3 लोगों नाप कर पूछा, अब तीसरा पग कहाँ रखूं? तो बाली ने कहा कि प्रभु, अब मेरा सिर ही बचा है, आप इस पर पग रख दें। बाली के इस वचन को सुनकर और उसकी दानवीरता को देखते हुए भगवान वामन ने उनको पाताल लोक का राजा बनाकर अमरता का वरदान दिया था। इस तरह इंद्रदेव और अन्य देवताओं को फिर से स्वर्ग का साम्राज्य मिल गया था। समुद्र मंथन की कथा सभी जानते हैं, लेकिन राजा बाली के हाथ से जब वामन के दान के कारण स्वर्ग का राज्य चला गया, तब कुछ काल बाद एक घटना घटी थी। दुर्वासा ऋषि जी की पारिजात पुष्पमाला का देव ने उचित सम्मान नहीं किया, तो इससे रुष्ट होकर उन्होंने इंद्रदेव को श्रीहीन होकर स्वर्ग से वंचित होने का श्राप दे दिया था। यह समाचार लेकर शुक्राचार्य दैत्यराज बाली के दरबार में पहुंचते हैं। वे दैत्यराज बाली को कहते हैं कि इस अवसर का लाभ उठाकर असुरों को तुरंत आक्रमण करके स्वर्ग पर अधिकार कर लेना चाहिए। ऐसा ही होता है। दैत्यराज बाली स्वर्ग पर आक्रमण किया था। इधर असुरों से पराजित देवताओं के दुर्दशा का समाचार लेकर नारद जी ब्रह्मा के पास जाते हैं और फिर नारद जी सहित सभी देवतागण भगवान विष्णु के पास पहुंच जाते हैं। भगवान विष्णु जी सभी को लेकर देवादिदेव महादेव के पास पहुंच जाते हैं। सभी निर्णय लेते हैं कि समुद्र का मंथन कर
अमृत प्राप्त किया जाए और वह अमृत देवताओं को पिलाया जाए, जिससे कि वे अमर हो जाए और फिर वे दैत्यों से युद्ध लड़े। बाली की पुत्री पुतना राक्षसी पूर्व जन्म में बाली की पुत्री थी। वह एक राजकन्या थी। पुतना पूर्व जन्म में राजा बलि की पुत्री रत्नमाला थी। पुराणों में के अनुसार जब भगवान विष्णु जी ने वामन अवतार में राजा बलि के पास गए थे, तब उनकी छवि इतनी मनमोहक थी कि रत्नमाला के मन में मातृभावना जाग उठी। राजकन्या ने कामना की कि काश यह मेरा पुत्र होता और मैं इसको हृदय से लगाकर दुग्धपान करवाती और बहुत दुलार करती। भगवान ने रत्नमाला के मन की बात जान ली और तथास्तु कह दिया। लेकिन राजा बलि का अहंकार दूर करने के लिए भगवान के वामन अवतार ने जब विराट स्वरूप धारण किया था और राजा बलि से उनका सब कुछ मांग लिया था, तब इस घटना को रत्नमाला दूर से खड़ी देख रही थी। उन्होंने इसे अपने पिता का अपमान समझा और क्रोध में आकर भगवान को मन ही मन में बुरा भला कहने लगे। अगर मेरा ऐसा पुत्र होता तो मैं दूध में जहर मिलाकर उसको पिला देती। भगवान ने उनके इस भाव को भी अपनाया और तथास्तु कह दिए। अगले जन्म में रत्नमाला ने पुतना का जन्म लिया और भगवान श्री कृष्ण के हाथों उसका वध हुआ था और उसे मुक्ति मिली। इस तरह भगवान ने एक ही जन्म में उसकी दोनों इच्छाओं को पूरा किया। धन्यवाद।